प्यारे साथियों नमस्कार। गुरुजी आरपी शोराण के चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको राजस्थान बीकानेर जिला बीकानेर तहसील उसकी 41 बीघा ज़मीन दिखा रहा हूँ। ये जो मैंने आपको प्रारंभ में रोड दिखाया था, मैं थोड़ा और दिखा देता हूँ आपको। इस साइड से देखें, वहाँ से लेकर के आगे तक जो है इसका रोड फ्रंट रहेगा 1700 फुट के करीब का, और 37 बीघा जो है ये उस रोड से उत्तर साइड में है ज़मीन, और रोड से जो है दक्षिण साइड में लगभग आप मान के चलें 4 बीघा के करीब जो है दक्षिण साइड रहेगी। रोड इसका पश्चिम और पूर्व में है, एक तरफ 37 बीघा, एक तरफ 4 बीघा। और पानी जो है बिल्कुल मीठा है। ये सामने आप ज़मीन देख सकते हो, पाड़ कर रखी है। और इस साइड में जो है सरसों की फसल थी, अब जो है यहाँ पर मूंगफली का बीजांत होगा। मूंगफली चने वाली बिल्कुल मीठे पानी वाली ज़मीन है। ये आप डिग्गी देख सकते हैं इसकी, 165 बाई 165 3025 गज का जो है बड़ा बीघा है। यहाँ पर एक बीघे में आप मान के चलें 20 बिस्वा होता है। ओपन रजिस्ट्री है, कोई भी भाई जो है ज़मीन को ले सकता है। ये आप पानी का जो है पीछे टैंक देख सकते हैं। हालांकि ज़मीन को देखते हुए ये सफिशियंट नहीं है, आप थोड़ा और बड़ा कर सकते हैं इसको। ये मोनोब्लॉक जो है मोटर है। इससे होता क्या है कि आप अगर 60-70 फुहारे भी चलाना चाहते हैं तो लंबे चल जाते हैं। और जब भी आपके पास में पानी होता है, पानी को एक साथ निकालना कई बार जो है वो मैनेजमेंट के खिलाफ होता है। जब भी आपको समय मिलता है, धीरे धीरे करके आप अपने टैंक को भरते रहिए, ताकि जो भरण पोषण की क्षमता होती है ज़मीन की वो भी बनी रहे, एकदम से लोड भी ना पड़े। वैसे पानी की यहाँ कोई कमी है नहीं। पानी आपको यहाँ लगभग मान के चलो एग्रीगेट 250 से 300 सवा 300 के बीच में यह पानी मिलता है। और पानी बिल्कुल मीठा है। रोड के ऊपर 1700 फुट का ज़मीन का इसका फ्रंट है, आप देखने के लिए आ सकते हो। बाकी अगर आप दाएं बाएं और ज़मीनें देखते हैं तो और भी हमारे पास में ज़मीन है, लेकिन ये मान के चलें कि रोड के ऊपर जो है बहुत कम ज़मीन आपको देखने को मिलती है। कारण ये है कि यहाँ के जो लोकल बंदे हैं जिनकी रोड के ऊपर ज़मीन है, वो अपनी ज़मीन बेचना भी नहीं चाहते, क्योंकि वो ज़मीन बेच के आखिर जाएंगे कहाँ। हाँ, कुछ एरिया ऐसा है राजस्थान का जिसे राजस्थान के लोग ही जो है खरीद सकते हैं। वो ज़मीनें कुछ सस्ते अनुपात में उन्हें मिलती है नहर के पानी वगैरह की, और जो कि बाहर वालों के नाम नहीं होती, वो ये ज़मीन बेच करके जो है वो लेने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन जो टुकड़े रोड के ऊपर होते हैं वो आप मान के चले कि लगभग अगर आप 100 किलोमीटर चलते हैं तो उसमें 5 या 4 टुकड़े ही आपको जो है रोड के ऊपर मिलते हैं। वो भी ऐसे होते हैं जो बाहर वाले के होते हैं, वो बेच देता है। तो साथियों देखिए, ये जो मेरे राइट साइड में ज़मीन है ये 37 बीघा ज़मीन है, और इस रोड के ये ज़मीन उत्तर दिशा में पड़ती है। सामने से लेकर के ये इस तरह पूरा का पूरा व्यू जो है आप इस ज़मीन का देख रहे हैं रोड की उत्तर दिशा में। सामने वो मकान है और ये वो रोड है। आगे तक जो आपको खंबा दिखाई दे रहा है उससे भी थोड़ा सा आगे इसका रोड फ्रंट चला जाता है। 37 बीघा रोड के उत्तर दिशा में और 4 बीघा जो है रोड के दक्षिण दिशा में ये ज़मीन पड़ती है। वो जो सामने आपको अंदर जाते हुए व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं ये ज़मीन है। और ये इस साइड में मैं आपको इसका गेट दिखा देता हूँ, और गेट से इस ज़मीन के अंदर हम एंट्री करते हैं। ये गेट है, और वो जो गाड़ी खड़ी है आगे ऊंट आ रहे हैं, वहाँ से लेकर के सामने तक इसका 1700 फुट का रोड फ्रंट है। और 1 बीघा जो है लंबाई चौड़ाई में 165 बाई 165 का यहाँ होता है, 3025 गज का। ये सामने जो आपको सीमा दिखाई दे रही है, ये जो पाड़ की हुई ज़मीन है ये आप इसमें देख रहे हैं। और दूर तक जो आपको पेड़ दिखाई दे रहे हैं जांटी के, ये सारी की सारी ज़मीन जो है 37 बीघा ज़मीन है। अच्छी मात्रा में यहाँ मूंगफली होती है, और पानी का जो स्तर है वो थोड़ा सा यहाँ पर आपको मान के चलें 400 के इर्द गिर्द मिलता है। 400 450 का यहाँ पर जो है पानी का लेवल है। अच्छी खासी जो है पैदावार होती है, चाहे वह मूंगफली हो, सरसों हो, जौ हो, ग्वार हो, बाजरा हो, मूंग मोठ हो,
नरमा हो तो काफ़ी जो है यहाँ अच्छी मात्रा में फसल होती है। और जो इसका ट्यूबवेल है वो जो हमने थोड़ा सा पड़ोस में भी जो है बात की तो पता लगा कि इसमें थोड़ा सा अंतर ये है कि एक दो नाली जो है ट्यूबवेल की अंदर से टूट गई थी, और जब वो डाली तो दूसरी जो नालियां हैं वो थोड़ा सा टेढ़ा होकर के उसमें लगी हैं। ट्यूबवेल चलता है, पानी अब भी है, लेकिन थोड़ा सा आप मान सकते हैं कि आपको ट्यूबवेल एक और यहाँ पर लगाना पड़ सकता है। बाकी जो है ये ट्यूबवेल भी अभी काम दे रहा है। तो जितनी भी हमारे पास में बात होती है वो आपको पहले बता देते हैं। वैसे आपको ये ट्यूबवेल चलवा करके दिखाएंगे, कितने इस ट्यूबवेल पर फुहारे चलते हैं वो चलवा करके दिखाएंगे। फिर भी हम आपको अंदर खाते की जो राय है वो यही देते हैं कि आपको यहाँ एक और ट्यूबवेल जो है लगवाना पड़ेगा। बाकी पानी की यहाँ कमी नहीं है। ये शुरू में जो है आपको ये रसोई दिख रही है, दो जो है ये आमने सामने के आपको कमरे दिखाई दे रहे हैं, और छोटा सा जो है ये इसका आंगन है। तो इस प्रकार से आपको प्रारंभिक जो काश्तकार रहते हैं उसके लिए ये मकान मिल जाता है। ये रसोई है और इसी के सामने ये ट्यूबवेल लगा है, और ये सामने जो आप पानी का टैंक यहाँ देख रहे हैं। तो साथियों, इस प्रकार से ये जो 37 बीघा एक तरफ ज़मीन है वो हमने आपको दिखाई। ये भाई हमारे साथ बाहर से हैं जो ज़मीन को देखने आ रहे हैं, उसकी वीडियोग्राफी जो है अपनी स्तर पर कर रहे हैं। और इसका जो नक्शा हम निकालते हैं, नक्शे में पूर्व दिशा की ओर थोड़ा सा ज़मीन का तिकोना बनता है, एक कोना सा यूँ बनता है त्रिभुज के आकार का। तो वो क्या कर रखा है कि उसको अंडर सेटिंग जैसे हम कर लेते हैं कि भाई ये त्रिकोना आप रख लो, और हम इसको जो है सीधा कर लेते हैं। इस तरह से पूर्व दिशा जो है वो की हुई सीधी है, लेकिन नक्शे में और नपाई में आपको जो है थोड़ा सा तिकोना इसका पड़ता है। बाकी ज़मीन अच्छी पैदावार की है, बढ़िया ज़मीन है, इसमें कोई ऐसी दिक्कत का सामना आपको नहीं करना पड़ता। इस तरफ देखिए अच्छी खासी मिट्टी वाली ज़मीन है, इसमें जो है ये पाड़ जो है वो की हुई आप देख रहे हैं। तो साथियों, अगर ये ज़मीन आपके बजट में पड़ती है तो आप आ सकते हैं लेने के लिए। इसका प्राइस रहेगा 5.5 लाख रुपए डिमांड है, और ये बनती कितने में है वो मौके पर है। 5.5 लाख रुपए जो है इस ज़मीन के मांगे गए हैं, और मांगने में और आमने सामने बैठने में बहुत अंतर आता है। वाजिब दाम में आपको ज़मीन बनवाने की हम पूरी जो है चेष्टा करते हैं, और अच्छा खासा पानी, अच्छी खासी ज़मीन, 1700 फुट का रोड फ्रंट। अगर ये आपके पड़ते में है तो आप आ सकते हैं। दाएं बाएं की जो और ज़मीन है वो भी आपको दिखाने का हम कार्य करते हैं। मैं स्वयं हरियाणा हिसार के पास दौलतपुर गांव का हूं, और वैसे मैं बाय नेचर टीचर हूं। वीकेंड में इस ओर आपके साथ निकल आता हूं। आप अगर स्वयं आते हैं तो आपको यहाँ हमारे और साथी मिल जाते हैं। साथियों, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।